डायल पे रहेगा, क्यों? बहुत लो है। बोलो। तो हम अपनी टू जेड मेथड यूज करें, जल्दी बताओ अब। आज मैं जानना चाहता हूं, आज अपन ने नेटवर्क को कितने डीप लेवल पे सीखा है, और बिना डायग्राम कोई सिखा सकता है इंडिया में? नहीं। कोई सी का भी देख लो तो डायग्राम के बिना तो कुछ भी होगा नहीं। तो भाई ये सीरीज आया हुआ है, ठीक है। 3 फोन मिले थे, तीनों फोन रिपेयर किए हैं, बट एक फोन की केस स्टडी में आपको बताना चाहूंगा। तो इसके अंदर WTR का सेट है, ये आपका Redmi 6 Pro है। तो इसके अंदर अगर हम देखा जाए तो WTR रिबोल है, और पता नहीं किन किन आईसो पे काम किया है। चलो अपन इस सेट पर सबसे पहले खुद एक देखेंगे कि क्या क्या बन रहा है, क्या क्या बन रहा नहीं है। तो जितना अपन ने पढ़ा है, हेलो, वो सब कुछ इसमें चेक करें अपन लोग, तो अपना एक रिवीजन भी हो जाएगा और एक थोड़ा नॉलेज भी अपना मिलेगा कि अपन इस पे कैसे कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसमें सिम लगा लेंगे। क्या लगा लेंगे? सिम। दे दो मोबाइल, आ जाओ। तो इसके अंदर सिम लगाते हैं। ले लो। भाई आपकी क्लास कैसी गई आज की, मुझे बताइए। अच्छी गई है? ऐसा दिमाग से ऊपर तो नहीं गई ना? नेटवर्क सेक्शन नहीं तो लोगों का क्या दिमाग फाड़ देती है, पर फिर भी मैंने आपको टेक्निकली बहुत सरल शब्दों में पढ़ाया है। हेलो, ठीक है। अब देखो, हमने यहाँ पर सिम लगाना है हमें, और हम सिम लगाकर आप लोग क्या क्या चेक करेंगे तो आप लोग अपने दिमाग में रखो। सबसे पहले हम इसके अंदर चेक करेंगे IMEI, बेस बैंड, सिम इन्फो, नेटवर्क लिस्ट, 2G या 4G में क्या स्विच हो रहा है, और लास्ट में हम बनाएंगे लिस्ट। क्या बनाएंगे? लिस्ट। और फिर उसमें देखेंगे कि कितने टावर हमें आ रहे हैं। तो यहाँ हमें पता चलेगा कि हमें किस पे काम करना है और किस पे काम करना नहीं है। तो पहले हम सिम लगाते हैं और देखते हैं। अब ये देखना है कि इसमें लगाते साथ नेटवर्क ना आ जाए, है ना? ठीक है, सेट को ऑन करो। अंदर घुसा दी। वाह प्यारे। देखा इधर, दिखा इधर, देखा। छोड़ो छोड़ो, उसको खोलो मत। अभी क्या इसको दबा कर, है ना? दो। ठीक है, तो हमने हमारे सेट के अंदर हमने सिम लगाई है। जहाँ यहाँ से थोड़ा दिखाओ। अब हम इस सेट को ऑन करेंगे। क्या दिख रहा है ऊपर? नो सर्विस। ठीक है, अब अपन सबसे पहले सेटिंग में जाएंगे। किस में जाए अपन लोग? सेटिंग में। सेटिंग में गए और यहाँ पर अपन जाएंगे। सबसे पहले सिम इंफॉर्मेशन ही देख लेते हैं। तो देखो, सिम यहाँ पर आ रहा है ना? सिम यहाँ पर किसका आ रहा है? एयरटेल। तो कहने का मतलब सिम तो डिटेक्ट कर रहा है। हेलो, अब अपन इसका IMEI चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं बताइए? IMEI नंबर चेक करते हैं यहाँ पर। तो
आई में नंबर भी आ रहा है। अब हम क्या चेक करें बताइए? बेस बैंड, बोलिए क्या चेक करें? बेस बैंड। हम अबाउट फोन पे जाते हैं और अबाउट फोन पे जाने के बाद यहाँ पर हम जाएंगे ऑल स्पेसिफिकेशन एंड यहाँ जाएंगे तो इसका बेस बैंड भी ओके है। मतलब पहली चीज सिम आ रही है, सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन बिल्कुल पूरी तरीके से ओके है। ठीक है, मैं भी बताता हूँ। अब इसके अंदर पहले मैं बता दूं फिर मैं थोड़ा सा नोट भी करता हूँ। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे? अब हम जाएंगे सिम के अंदर। किसके अंदर जाएंगे? सिम के अंदर। और अब हम अपना रेडियो ऑन ऑफ चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? बोलो। उसके बाद हम लिस्ट बनाते हैं। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो अब हम इस रेडियो ऑन ऑफ के लिए क्या करते हैं? इसको 2G। अब हम देखते हैं कि वापस वो 2G पे है कि नहीं है। तो आप देखिए, इसका मतलब हमारा रेडियो ठीक है। अब हम क्या चेक करें जल्दी बताइए? लिस्ट। तो लिस्ट के लिए हम नेटवर्क में जाते हैं और यहां पर जाकर हम इसको देखते हैं अब कि हमारा लिस्ट क्या बन रहा है। ये सेट नो लिस्ट, मतलब WTR लिस्ट भी बना रहा नहीं है। वाह। तो यहाँ पर जबकि हमने सब वायर सब लगा के रखा हुआ है, ये भी नहीं है कि हमने ये वायर नहीं लगाया। देखा जाए तो ये वायर निकला है क्या? ये वायर निकला हुआ है। चलो ये वायर भी लगा देते हैं। हो सकता है कि ये वायर लगने की वजह से लिस्ट बन रही नहीं है, तो ये भी है। नहीं तो पता चलेगा हम WTR को 2 बार रिवॉल्व कर मारेंगे। हेलो, तो ये अंदर दबी हुई है तो हम पूरा सेट को ओपन करना पड़ेगा। एटलीस्ट बैटरी निकालनी पड़ेगी, नहीं तो वो क्या है, मेटल का पॉइंट है, शॉर्ट कर सकता है सेट को। तो चेक कर लेते हैं। ये वायर निकल गया। अब हम वापस चेक करते हैं। बैटरी सबसे लास्ट में लगाएंगे, पहले सारे केबल लगाएंगे कि क्या लिस्ट बनती है कि नहीं। ठीक है, तो तुम जब तक चेक करो तब तक मैं यहाँ पर चीज नोट करता हूँ। लिस्ट बना के मेरे को दिखाओ और उसमें जाओ सिम के अंदर। तो देखो कैसा है, थोड़ा सा थ्योरी भी बतानी पड़ेगी जो वीडियो देख रहे हैं, तो बताते हैं। चलो कैसा है, थ्योरी ये होती है कि सबसे पहले अगर हमारे पास में क्या आ रहा है, जल्दी बताओ, बोलो सब लोग बोलो। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे? सिम। बहुत जरूरी है क्योंकि सिम ही नहीं लगी तो कोई कुछ चेक करने का बनता नहीं है। दूसरा, सिम की इंफॉर्मेशन हमारी कैसी है? ओके। दूसरे नंबर पे अब हम क्या चेक करेंगे? अब हम IMEI नंबर क्या चेक करेंगे? IMEI नंबर, ठीक है। और तीसरे नंबर पे हम क्या चेक करेंगे? हाँ, क्या दिक्कत है? लगी है ऐसे में? हाँ लगी हो। हाँ देखो, अभी भी अगर हम दिखाएं यहाँ पर नो सर्विस दिखाई दे रहा है। यहाँ पर नेटवर्क आ रहा है क्या? जल्दी बताओ। नहीं। चलो हम ही चेक करते हैं फिर एक बार। रुक जाओ प्यारे। तो अब हम यहाँ जाएंगे, सिम कार्ड में जाएंगे, एयरटेल में जाएंगे, बोलते जाओ। नहीं रे, मोबाइल नेटवर्क, और नेटवर्क लिस्ट को क्या करेंगे? सर्च। पहले क्या हो रही थी? ऑटोमेटिक फील्ड। उसमें हम क्या करते हैं? WTR निकाल के। हेलो, क्योंकि रेडियो तो ऑन है ना हमारा। WTR तो निकालना ही पड़ता है क्योंकि भाई रेडियो ऑफ होता तो WTR पे काम नहीं करते, फिर हम काम करते RFFE पर। आप देखो 2G। अब लिस्ट बन गई ना? तो इसका मतलब है RFIC भी ओके। बोलो अब देखो क्या क्या ओके। आप थोड़ा यहाँ समझो डिटेल में क्या ओके है। सबसे पहले IMEI,
और जब ये दोनों ओके हैं तो इसका मतलब आपका क्या ओके है, चलिए बताओ। सॉफ्टवेयर ओके एटलीस्ट। और सॉफ्टवेयर के साथ में आपका कौन सी लाइन ओके है, चलिए बताओ। नहीं तो ये आता नहीं। और जितने भी WTR, SDR, 6.1, ये बहुत मल्टीपल पैड लिखा है, जहां पे लिखा है नो बेसबैंड नो सिम, वो सब कुछ ओके है, क्योंकि बेसबैंड क्या हो रहा है, आ रहा है। तो ये सब कुछ हमें वहां चेक करने की जरूरत नहीं है। कितना छोटा पार्ट हो गया हमारे लिए, समझ रहे हो मेरी बात। हम ये मत सोचो कि सब कुछ ही चेक करना है, वो सब कुछ इसलिए चेक करना है क्योंकि हमारा बेसबैंड आ रहा नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद हमने नेटवर्क को सिलेक्ट किया। किसको सिलेक्ट किया? एक हमने 4G से पहले किस में बदला, 2G में, तो हो गया ना। तो इसका मतलब हमारा रेडियो ऑन है। अब इसके बाद हमने लिस्ट बनाई। क्या बनाई? लिस्ट। और लिस्ट भी हमारी बन गई। इसका मतलब हमारा क्या ओके है? RFIC ओके है। बट अब हमें यह देखना है कि हमारा 4G करने के बाद, बोलो, कौन कौन सा टावर आता है। हेलो, अगर सारे टावर आ गए तो ये बहुत मसले वाला सेट हो जाएगा, क्योंकि जब सब कुछ ओके है तो प्रॉब्लम कहाँ है ना। समझ में आ रहा है मेरी बात। ये वीडियो अभी पूरे YouTube की हिस्ट्री में पहला वीडियो रहेगा जिससे ये जो आज मैं इसका सलूशन देने वाला हूं। हेलो, तो इतना क्लियर है। एक फोटो खींच लो फिर भी। ये सारी लाइन ये आपका बिल्कुल शुरू के टेस्ट पॉइंट है किसी भी नो सर्विस में क्या क्या चेक करना है। सिम, IMEI, बेसबैंड, नेटवर्क का 2G, फॉर किसके लिए जल्दी बताओ। रेडियो ऑन ऑफ के लिए। और ये लिस्ट किसके लिए जल्दी बताओ। RF के लिए। और बेसबैंड हमारा किसके लिए हो गया जल्दी बताओ। XOIN के लिए। और IMEI हो गया सॉफ्टवेयर के लिए, और सिम हो गया हार्डवेयर के लिए। ठीक, अब हम इसके अंदर देखेंगे कि लिस्ट कौन सी बन रही है, कौन सी बन रही नहीं है। अगर लिस्ट में कहीं दिक्कत गई, बोलो, अगर लिस्ट में कहीं दिक्कत गई तो उसी PFO पर काम करेंगे। और अगर लिस्ट में दिक्कत नहीं गई, अगर लिस्ट में दिक्कत नहीं तो मैटर बड़ा हो चुका है। तो ये मतलब है आपका कि भाई नो सर्विस। ये तो अप डाउन भी नहीं हो रहा, ये तो कम भी नहीं हो रहा, यहाँ तो नो सर्विस है। हेलो, तो फिर अब हम दिमाग लगाएंगे। इसका मतलब प्रॉब्लम, बोलो, PRX या DRX, बीच में कहीं कंपोनेंट या कोई डुप्लेक्सर में है। हेलो, समझ में आ रहा है मेरी बात। अब देखो, अभी लिस्ट किसकी बनी है? क्यों? अब हम किसको सेलेक्ट कर लेते हैं? अब लिस्ट में क्या क्या बनना चाहिए? 4G और 2G, 3G और 2G सब बनना चाहिए। देखते हैं। चाय खाना कितनी बार हो गया आप लोगों का? ठीक है, देखो किस किस की लिस्ट बन गई। मतलब साला काम किस पे करे? 4G पे करे, 2G पे करे, 3G पे करे। यहाँ तो सब कुछ क्या हो रहा है। ये इसलिए मैंने आपको ये केस स्टडी दी है। ये आपको हमारे साकेत एक स्टूडेंट है, उनसे मिला है सेट। तो हालांकि इसमें मैं बताऊंगा कि क्या क्या काम किया है, बट अभी मैंने आपको सिखाने के तौर पे ये सेट आपको केस स्टडी लाया है। ये कोई दुकान नहीं है, नहीं तो ऐसे में तो सुबह से शाम तक मैं फोन ही बनाता रहूंगा और तुम बस एक फॉल्ट ही पकड़ पाओ।
सिखाओगे? Yes. कभी भी पूरा फॉल्ट समझ में आएगा? आज मैं जानना चाहता हूँ आज अपन ने नेटवर्क को कितने डीप लेवल पे सीखा है और बिना डायग्राम कोई सिखा सकता है इंडिया में? नहीं। कोई सी का भी देख लो तो डायग्राम के बिना तो कुछ भी होगा नहीं। तो भाई ये सीधी सी बात है, ज्यादा घुमाऊंगा नहीं क्योंकि टाइम वैसे ही बहुत ज्यादा हो गया है। अब हम क्या करेंगे बोलो? अब हम क्या करेंगे? अब हम ये करेंगे कि भैया हम उठाएंगे इसका फोटो। क्या उठाएंगे? फोटो। पहला हम देखेंगे कि कोई कहीं से बीच के कंपोनेंट मिसिंग तो नहीं। ये PRX से हो सकते हैं, बोलो। DRX से हो सकते हैं और या कोई डुप्लेक्सर हो सकता है, या कोई डुप्लेक्सर। अब हमें इसका एक फोटो चाहिए। तो अगर हम इसका एक फोटो ले तो हम इसको पहले खोलेंगे रेडमी का मैंने एक सिरा यहां रखा हुआ है और एक यहां पर फोटो खोलता हूं। अब इन दोनों में से मुझे बताओ क्या आपको मिसिंग दिखाई दे रहा है? मुझे सबसे पहले बताओ। एक कंपोनेंट गायब है। हाँ, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये जैसे से तैसे आया था, यहाँ पर एक कंपोनेंट गायब था। तो अब ये कंपोनेंट कौन सा कंपोनेंट है? क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर? कौन सा कंपोनेंट है? कॉइल, नेटवर्क कॉइल। अब हम ये कंपोनेंट लगा दें और हाँ चलो ये वाला, हाँ ठीक है, दोनों कॉइल। हाँ मैंने ये वाला, हाँ ये वाला, ये राइट। अब अपन सबसे पहले देखते हैं कि ये कॉइल है काय का जो पूरा नो सर्विस पे ला रहा है। हेलो, फिर अपन देखेंगे ना, अपन डायरेक्ट जंपर मार दें, कुछ लगा दें और नेटवर्क आ जाए तो फिर क्या सीखा हमने ये सीखेंगे कि जब ये सब करने के बाद भी अगर कुछ ना हो तो हमें क्यों नेटवर्क नहीं बन पा रहा हमसे, कि जब हमने प्राइमरी, क्योंकि इसके अंदर मैंने बोला सारा WTR ओके, सारा वोल्टेज ओके, मैं चाहता तो सारा एक वोल्टेज चेक करा देता। चलो इस लाइन पे अपन क्या करते हैं, डायग्राम खोलते हैं और इस कॉइल का लाइनिंग पढ़ते हैं कि ये है किस लाइन का कॉइल। ये नो सर्विस पे ला रहा है। किस पे ला रहा है जल्दी बताइए? नो सर्विस पे। अब हम यहां जाएंगे और सीधे इस कॉइल पे टिक करेंगे L2833 और सीधे यहां जाएंगे और यहाँ जाएंगे और सीधा इस पे टिक करेंगे। तो यहाँ पर ये कॉइल आप नोटिस करोगे तो ये DRX सेक्शन का है। किसका है जल्दी बताइए? DRX। और ये कॉइल आपके WTR के अंदर जा रहा है, आपके DRX के लो बैंड सेक्शन में। हेलो, ये मैंने अभी PRX और DRX अभी आपको बताया था ना यहाँ पर, और मैंने बताया था कि ये लाइनें ऊपर होंगी तो आपका नो सर्विस आएगा, लिस्ट बनेगी, बोलो सारे नेटवर्क आएंगे पर टावर आएगा नहीं। मतलब अगर ये लाइन अंडर WTR से भी ओपन हो सकती है। बात समझ रहे हैं मेरी बात? अगर WTR के अंदर का ये वाला पैड, अगर ये 50 नंबर का पैड अगर ओपन हो जाए गिरने की वजह से और आप उसका GR नहीं उठा रहे हैं तो आप उसका नो सर्विस बना पाएंगे कभी नहीं। तो कहने का मतलब अगर आपको नो सर्विस बनाना है तो WTR का एक एक पैड का GR होना चाहिए। हेलो, मैंने आपको सारे पैडों के GR लिखवाए नरेशन के साथ। किस किस के पास है मुझे बताइए? तो अपन वहां पर एक कॉइल लगा दे या जंपर मारे, क्या करे? अच्छा, इसके बाद भी एक फॉल्ट बनेगा, वेट करो। कॉइल लगा देने से नेटवर्क आ जाएगा, देखते हैं। फिर उसके बाद भी एक फॉल्ट आ जाएगा, उस फॉल्ट को भी अपन करेंगे। इसके बाद आएगा आपका लो नेटवर्क फॉल्ट। क्या आएगा जल्दी बताओ? हाँ जी, फिर अपन को वो भी दूर करना है। तो बस प्यारो 5 मिनट और दे दो मुझे। ओके सर। कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? अभी इंटरेस्टिंग हो रहा था। चलिए देखो WTR ऑलरेडी रिबॉल है ना यहाँ पर, और पैड ऐड भी निकला। हाँ, ये हरकतें होती हैं वो टेक्नीशियन की जो WTR को सही से रिबॉल भी नहीं करते हैं। पैड वैड का भी गेम है, बट ठीक है। अब यहाँ पर हम कॉइल कहीं से भी निकाल के लगा सकते हैं। हमें कॉइलों के लिए कोई नॉलेज की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें कहाँ से निकालना है, नेटवर्क सेक्शन पे। तो जरूरी नहीं है कि कोई
संबंधित कॉइल ही चाहिए हमें, इसका कोई हैंडी फेंडी हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, कोई भी निकाल सकते हैं, सब एक जैसी है। अब मेरे भाई मुझे बताओ, कहीं से कॉइल दिखाई दे रही है? वो कैपेसिटर, ये इसका दूसरा बड़ा फॉल्ट है। टेक्नीशियन, जो टेक्नीशियन होते नहीं है वो कॉइलों की जगह क्या लगा देते हैं? कैपेसिटर। हेलो, और वहां कोई किसी का बाप उसको बना नहीं सकता जब तक कि आप सारे कंपोनेंट को अपने ओरिजिनल फोनों से चेक करोगे। क्योंकि अब अगर आप यहाँ पर देख रहे हो, ये तो आपका कैपेसिटर लग रहा है ना मेरे भाई। अब आप तो कैपेसिटर में कैपेसिटर ही बदलोगे, कभी कॉइल बदलोगे क्या? और वहां कैपेसिटर लगने से कभी भी काम होगा नहीं, क्योंकि वो लो बैंड की सप्लाई है, वहां हाई बैंड नहीं चाहिए। वहां हाई बैंड होता तो कैपेसिटर लगाते। कैपेसिटर हाई बैंड पे हाई फ्रीक्वेंसी को पास करता है, ये लो बैंड है, कॉइल लगी है, इसलिए लो बैंड लो फ्रीक्वेंसी को पास करेगा, तो इसलिए यहाँ पर कॉइल लगी है। अब अपन देखते हैं कि क्या सीन हमारा जाता है। पैनल दो भाई। नहीं ऐसे लगे। तो देखते, तो हमने आरएफ केबल और लगा देते हैं। अरे भाई नालायक है पूरी तरीके से। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं पता चलेगा, निकाल लेंगे इस बार पर, निकालना ही पड़ेगा उसको, नहीं तो वो केबल कट जाएगी, नहीं तो बोर्ड में कुछ डैमेज हो सकता है। बटन इसलिए नहीं लग रहा। वो अंदर क्या उसको मतलब कोई मिल रहा है क्या, मतलब अंदर ये झुक रहा है उस साइड, बोला नहीं मुझे, मुंह लगता है वो शर्मा रहा है। सही बात है, अपन मार रहे हैं क्या इसकी पूरी तरीके से? हेलो, बहुत छोटा सा 2 मिनट का कंसेप्ट है, बताऊं कि रहने दो? जल्दी बताओ, या भूख लग रही है? जल्दी बताओ, क्योंकि बताऊंगा तो आज ही बताऊंगा, नहीं तो फिर नहीं बताऊंगा। बताओ। हाँ, परीक्षा है, परीक्षा। हाँ, सफलता पहले त्याग मांगती है। क्या मांगती है? त्याग मांगती है। तो हम भी तो छोड़ के बैठे हैं। हमने क्या 5 बार खाना खा लिया है क्या? है
लो जब तक इसको चेक करो। देखो तुमको यहाँ पर सीधा सीधा सा वो हिंट देता हूँ। जैसे मान लेते हैं 2 वोल्टेज में सेट करना है, ये देखो। और एम्पियर लेना है 3, कितने लेना है 3। एम्पियर लेना है 3, ठीक है। अभी हमारे नेटवर्क दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। yes, इसका मतलब है कि हमारा प्रॉब्लम जब सिम का जा रहा है, मतलब ये बैंड का प्रॉब्लम है। किसका प्रॉब्लम है? बैंड का। देखो क्योंकि यहाँ पे बैंड में ही फॉल्ट है और इसको बनाया ही मैंने बैंड से। मैं ये केस स्टडी क्यों लाया? मैंने तो तीनों फोन बनाया, मैं तीनों की दिखा सकता था, पर तीनों नॉर्मल पॉइंट पे बने हुए हैं, उसको दिखाने का कोई मतलब बना नहीं। पर इसको जैसे बनाया वैसे ही दिखाया हूं मैं, इसलिए। अब मे भी हो सकता है एयरटेल का यहाँ पर नेटवर्क इस तरह से आ रहा हो। अब इस समय आप समझो, अब हम इस समय कॉल करते हैं, देखते हैं कि ये कॉल कितना जायज है कितना नहीं। वो खोलो जरा, इसका म्यूट ऑन वो करो। सो अब देखो 1912 ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का कॉइल है, मतलब नंबर है 1912। अब आप देखो ये डायल पे रहेगा, क्यों? बहुत लो है। बोलो। तो हम अपनी 2Z मेथड यूज करें, जल्दी बताओ। आप देखो State Distribution Company, Pune State Winter. इसका फॉल्ट कहां से है? पहली बात, इसका फॉल्ट या तो आरएफ केबल, सब बोर्ड, हेलो, या तो क्या चेंज करेंगे? सब बोर्ड। और अगर कुछ भी नहीं चेंज करना, बोलो एमडी सर इधर बताओ, अगर कुछ भी नहीं चेंज करना तो ये एंटीना पर मैनुअली एंटीना बना ये बताओगे दिखाकर, तो हम मैनुअली एंटीना बनाना सीखेंगे अभी। कौन कौन सीखना चाहता है? हाँ जी सर, कैसे आप? बिजली चालू हो गई थी क्या? अरे सर हेलो, हाँ मैं कह रहा हूँ कैसे हैं आप? अरे हमने बहुत किया है इसको अजमाना 102%। आप मुझे वहां पर थैंक्स लिख के जरूर भेजोगे उस दिन जब आप इस तरीके से एक सेट बनाओगे। अब मुझे बताओ आज की क्लास कैसी लगी आप लोगों को? बहुत अच्छी लगी? लाइव लो छोटा सा। और कराते हैं एंड्रॉइड पे केबल काम, यह आईफोन के लिए नहीं है, तो आप आईफोन के लिए बिल्कुल भी आप ये वीडियो को स्किप कर सकते हैं। एंड्रॉइड दोस्तों, सबसे पहले तो हमारा काम है, हम इस कोर्स को बोलते हैं सीपीयू मास्टर। ये ऑल इन वन कोर्स है। ये कोई ऐसा नहीं है कि आपने सॉफ्टवेयर पढ़ना है तो सॉफ्टवेयर पढ़ा देंगे, एमएमसी पढ़ना है तो एमएमसी पढ़ा देंगे। ये ऑल इन वन कोर्स है। अगर आपको ऑल इन वन पढ़ना है, एक फीस में सब कुछ, जिसमें आपको रहना, खाना, वोट सब कुछ हो, और आपके साथ जाकर 11 महीने का अपडेट भी, जिसका हम एक थोड़ा सा नॉमिनल चार्ज लेते हैं, और वो भी क्यों, वो हम इसको आपको बताएंगे वीडियो के एंड में, आप देखिएगा जरूर। दोस्तों इस कोर्स को हम कहते हैं सीपीयू मास्टर कोर्स, क्योंकि हमें सीपीयू मास्टर, आप देखेंगे ये एसर टेलीकॉम का है कंप्लीट एंड्रॉइड कोर्स और मास्टर एंड्रॉइड कोर्स, ये हमारे ऑनलाइन कोर्सेस है, आप इनको भी ले सकते हैं, मैं इनकी डिटेलिंग भी करूंगा। सीपीयू मास्टर कोर्स होता है, हमें बच्चों को सीपीयू का मास्टर बनाना है, हैंड स्किल। तो हम हमेशा सबसे पहले हमारी काउंसलिंग करते हैं कि बच्चा बैठने लायक है कि नहीं। हम हर एक को एडमिशन नहीं देते हैं, अगर कोई गलती से एडमिशन लेके आ भी जाता है तो हम काउंसलिंग क्लास में उसको अलग कर देते हैं, हम उनसे फीस नहीं लेते हैं। मतलब अगर आप 10 घंटे बैठने के सक्षम हो, अगर आप इतनी मेहनत करने के लायक हो, तो आप मेरे पास आ सकते हो। आप देख सकते हो ये मेरा थ्योरी वाला, ये मेरा पूरा थ्योरी का दिखा दो इधर, ये मेरा आप देख सकते हो जहां मैं, ये मेरा थ्योरी का गाइडेंस है, जहां पर मैं बैठ के बच्चों को पूरा स्कीमेटिक थ्योरी पढ़ाता हूं प्रैक्टिकल के साथ। ये घुमाइए इसको, ये देखिए
ये इस तरह से बैठने की पूरी है, ये पूरा फुल एसी है, जहां बच्चों को गर्मी तो बहुत दूर की बात है, पर जो बच्चे हमसे ये सब बोल के आते हैं हम उनको एडमिशन नहीं देते क्योंकि पढ़ाई मेन है। आप देख सकते हो कि हमारे पास दुनिया भर के टूल्स हैं समझाने के लिए, और इंडिया के बड़े बड़े लेवल के हमारे पास टूल्स हैं। फिर इसके बाद आइए मैं आपको अपने प्रैक्टिकल लैब दिखाना चाहूँगा। अरे देख प्रैक्टिकल लैब दिखाना चाहूँगा। तो ये प्रैक्टिकल लैब है और ये हमारा ये हमारा प्रैक्टिकल है, आप देख सकते हैं। और आज हमारा फेयरवेल है, ये हमारे सारे स्टूडेंट हैं, आज लास्ट डेट है इनके साथ। अरे रिलैक्स रहो आज। तो ये आखिरी दिन है आपका, राइट? पूरा कैसा गया आपके? मैंने बोला हमारे कोर्स का नाम है सीपीयू मास्टर। कौन कौन है सीपीयू मास्टर? सीपीयू मास्टर हैं और सब बच्चे यहाँ पर। अच्छा, बैकअप की बात करते हैं। बहुत सारे लोगों को बैकअप का डर रहता है कि आगे कुछ समझाएंगे या कुछ नया अपडेट आया देंगे या हम आएंगे तो पूरी दुकान छोड़ के। तो ये कैसा रहेगा? बैकअप हमारे पास 1 साल का बैकअप है सर पूरा। सबके पास है? आपके पास आपके मोबाइल में है, राइट? 11 महीने तक का बैकअप। चलो दिखाइए एक बार। ठीक है, आप रिलैक्स करो। तो देखो ये हमारा आपका एक बड़ा पैनल यहाँ पर है, जहाँ पे हमारा ये टीवी है। यहाँ हमारे 2 टीचर पढ़ाते हैं। कौन कौन से टीचर हैं उनका नाम बताओ? एमडी सर और दुर्गेश सर। तो ये पूरी प्रैक्टिकल लैब है। यहाँ इतने सारे जो टूल्स हैं ये सब आप यूज भी करते हो कि खाली ऐसे देखने के? ये एक पहला इंस्टीट्यूट है जहाँ टूल यूज होते हैं। हेलो, पन्नी लगे वाले टूल नहीं है। ठीक है, चलो आ जाइए। तो ये 2 हमारी क्लासरूम है, ये 2 हमारी क्लासरूम है। तो ये हमारा थ्योरी हो गया, वो हमारा प्रैक्टिकल हो गया, और हमें सिर्फ इतना ही चाहिए। समझ में आ रहा है? हमें सिर्फ 12 घंटे दो अपने दिन के। हम आपको वो बनाएंगे जो आप सोच नहीं सकते हैं। हम आपको वो बनाएंगे जो सोच नहीं सकते हैं। 7 घंटे तो सिर्फ मेरी क्लास है, जब नॉन ब्रेक 7 घंटे बिना ब्रेक के पढ़ाना लगातार। और वो भी पढ़ाने का मतलब ये नहीं कि एक बैठ के कोई मोबाइल बना रहे हैं तो सीपीयू रिवॉल्व करने में 1 घंटा लग गया। पूरा पढ़ाना, बोलते रहना 7 घंटे तक कि अब ये इसको ये बोलेंगे, इसको ये बोलेंगे। तो ये हवा की बातें नहीं है भाई। तो अगर आप एसआरटीवी को हम ज्वाइन करेंगे तो आपको क्या क्या मिलेगा? पहले दिन आप 5 से ज्यादा बार एमएमसी को रिवॉल्व करेंगे और मेरे साथ कंपोनेंट पढ़ेंगे। दूसरे दिन आप सीपीयू रिवॉल्व करेंगे डुअल डेकर का, और मेरे साथ फिर कंपोनेंट पढ़ेंगे, उसका फिर प्रैक्टिकल करेंगे। और 2 दिन तक हम कंपोनेंट पूरे क्लियर करेंगे। हम 4-10 दिन कंपोनेंट पढ़ाने में बिलीव नहीं करते हैं और रिविलेंट पढ़ाएंगे, फालतू की चीजें नहीं पढ़ाएंगे। हमें आपको फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं रटवानी है, हमें आपको मोबाइल रिपेयरिंग टीचर बनाना है। और टीचर कैसा, ये देखो मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। ये वीडियो मैं चलाना चाहूंगा। ये देखो, दिखाओ यहाँ, अनिल पास में आओ। कौन से बैच के हो तुम? मैं हूँ 28 बैच का हूँ और दिसंबर के बैच का हूँ। नाम क्या है आपका? मेरा नाम सूरज इस्लाम है। कहाँ से? आसाम से। आसाम से हूँ मैं। बताओ सूरज, क्या बताना चाहते हो? आपने जो हम लोगों को इतने सुंदर तरीके से जो सिखाए हैं, तो आज इसका कुछ डेमो दिखाना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए, ये हम लोग का इंस्टीट्यूट खोला है। क्या बात है, वेरी गुड, वेरी नाइस। ये देखिए पूरा बैच है हम लोग का। वेरी गुड यार, वेरी गुड। ठीक है, वेरी एशिया टेलीकॉम जो बोलता है वो करके भी दिखाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ टेक्नीशियन आता है, यहाँ पे टीचर लेवल की भी जो सिखाते हैं। बिग पैनल, वाह वाह वाह, क्या बात है। अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। ये हम लोग, क्या बात है, ये है हम लोग इंस्टीट्यूट, बहुत सुंदर। तो यार बहुत बढ़िया बनाया आपने, बहुत बढ़िया। आपने तो बहुत बड़े बड़े लोगों जैसा इंस्टीट्यूट बनाया, बहुत अच्छा लग रहा है आपको देखकर। थैंक यू सर, थैंक यू। आपकी कामयाबी को देखकर मैं बहुत खुश हूँ, और मैं हर बच्चे से यही उम्मीद करता हूँ कि आपको यही पाना है जो आपने पाया है। बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। एशिया टेलीकॉम को मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ जो इस काबिल बनाए। आज हम टीचर बन के कुछ स्टूडेंट लोग को सिखा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा है सर। आप बहुत ही अच्छे टीचिंग देते हैं, इसलिए हम लोग इतना आगे बढ़ सके हैं, नहीं तो कहाँ के कहाँ ही रह जाते। नहीं, आप लोग मेहनती हो, आप लोग बात सुनते हो। जो बात सुनेगा, जो मेहनती है, जो जिसने गुरु को पूरा फॉलो किया ना, वो कभी भी हार नहीं सकता भाई, कभी नहीं हार सकता।
सर बहुत। अभी हम समझ रहे हैं कि सर ने जो हम लोगों को इतना गाइड किया, इतना मतलब मोटिफाई किया, जिस तरीके से हम लोगों को ट्रेन किया है, इतना कड़ी मेहनत कराया है, किस लिए कराया है आज हमको पता चलता है। क्योंकि वहां से आने के बाद हम लोगों ने जो सर ने बोले हैं, जिस तरीके से करने के लिए बोले हैं, उस तरीके से हमने प्रोसेस फॉलो किया, तो आज जाके हम लोग सक्सेस वो हुए हैं। आपका इंस्टीट्यूट मैं बता रहा हूँ बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, बहुत क्लीन है। टीचर बन के देखो स्टूडेंट हेलो, ऐसा बिलीव करना ही बहुत बड़ी बात होती है कि एक स्टूडेंट पढ़ के आया और टीचर बन गया। अरे दिल्ली में मेरे इतने टीचर बैठे हुए हैं, बिठा के रखे हैं, और दिल्ली भर दूंगा पूरा इन टीचरों से, और मैं पूरा देश भरूंगा, क्योंकि मेरा बिलीव है कि अगर जो मुझे मिला इस फील्ड में मैं वो सबको दूंगा। मैंने कहा मुझे जो चीज मुझे मेरे महादेव ने दी है ना, वो चीज मैं रिटर्न 100 बार दुगना करके आपको लौटाऊंगा।